Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So this lecture is about the osmoregulation in aquatic animals. In previous lecture we have studied the osmoregulation and osmoregulation in plants. इस lecture में हम जानेंगे कि जो aquatic animals हैं यानी जो water में रहने वाले animals हैं उनके अंदर किस तरीके से osmoregulation का process होता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें यानी वो एनिमल जो फ्रेश वाटर में के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर किस तरीके से osmoregulation होता है उनके अंदर टू प्रोसेस के ज़रिए ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला है वो है ऑस्मोरेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। सो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं जैसा कि अमेबा और प्रेमेशियम हैं, बेयर वन और मोर मेम्ब्रेन बाउंड टिन्नी सेक लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? एक सेक नुमा छोटे से जो है सेक नुमा इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है जो कि बाउंड होता है मेम्ब्रेन के साथ, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन देयर सराउंडिंग वाटर। जितने भी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है अपने सराउंडिंग वाटर से, क्योंकि वो वाटर के दरमियान में रहते हैं, लेकिन उनके जो इंटरनली ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सराउंडिंग के अंदर जो वाटर प्रेशर है उनसे ज़्यादा होता है। सो द वाटर कॉन्स्टेंटली कम इन बाय ऑस्मोसिस, तो उनके बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली वाटर आता रहता है, इन होता रहता है बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट के अंदर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उनके सराउंडिंग वाटर के मुकाबले में, इसलिए वाटर जो है इनकी बॉडी में कंटिन्यूसली ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आता रहता है। द एक्सेस वाटर इज स्टोर इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो एक्सेस वाटर होता है यानी ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो स्टोर हो जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, और जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो फिर क्या होता है? वाटर इज डिस्चार्ज आउट द सेल थ्रू अ पोर इनटू द सराउंडिंग वाटर। वाटर जो है डिस्चार्ज आउट हो जाता है यानी बाहर आ जाता है सेल से। उनकी बॉडी के अंदर एक पोर होता है और वो पोर फिर वहाँ से जो वाटर है वो सराउंडिंग वाटर के अंदर ही मिक्स हो जाता है। अब ये एक्सेस वाटर जो है वो क्यों स्टोर होता है या क्यों एक्सेस वाटर बॉडी से आउट हो जाता है? क्योंकि अगर ये रेगुलेट नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी फट सकती है, तो इसलिए जो है इस चीज़ का रेगुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड प्रोसेस जो कि है ऑस्मोरेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरेन। ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं प्रोड्यूस करके यूरिन को। अब जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेज हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिशेज हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड देन अ सराउंडिंग वाटर। अब इनके अंदर हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है अपने सराउंडिंग वाटर के मुकाबले में। सो दे रिमूव एक्सेस वाटर बाय पासिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। तो ये क्या करते हैं? जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यूरेन की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर है उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब ये जो डाइल्यूट यूरेन है ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। सो दिस सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। सो ड्यूरिंग एक्सक्रीशन प्रोसेस दे लॉस सम एसेंशियल आयंस एज वेल। अब जब ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं आयंस भी जो है कुछ जो नेसेसरी आयंस एसेंशियल आयंस है उसकी बॉडी के अंदर वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। दिस इज ओवरकम बाय एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सिलेक्टेड आयंस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू गिल्स। फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए तो ये क्या करते हैं? एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं आयंस को, वो आयंस जो वो रिमूव हो चुके हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान। आउटसाइड इनके जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो आयंस दोबारा ले लेते हैं अपने गिल्स के थ्रू। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स। अब हम जानते हैं ऑस्मोरेगुलेशन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर यानी मेरीन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होती है। सो अगर हम मेरीन एनिमल्स की बात करें, मेरीन एनिमल्स हमें मालूम है कि वो एनिमल जो मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं। सो उनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किस तरीके से होती है? मेरीन पॉनी फिशेस हैव हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है। सो उनके अंदर जो है हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। सो दे आर लायबल टू लॉस वाटर। वही जो हाइपोटोनिक इनका सॉल्यूशन है वही लायबल होता है वाटर को लॉस करने के लिए, यानी वही जिम्मेदार होता है कि वाटर को एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दे। अब जो है वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर का अमाउंट भी बॉडी में पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो कॉन्स्टेंटली वाटर को ड्रिंक करते रहते हैं। और जो है सॉल्ट भी जो है इनका एक्टिवली एक्सक्रीट होता रहता है इनके एक्सक्रीटरी सेल से, जो कि इनके गिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मोर अगर हम आगे की जानिब जाएँ तो द फिल्ट्रेशन रेट इन द किडनी इज़ वेरी लो। फिल्ट्रेशन रेट जो है इनकी किडनी का बहुत कम होता है। फिल्टर का प्रोसेस इनकी किडनी में स्लो होता है या बहुत लो होता है। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यूरेन इज एक्सक्रेटेड। इसीलिए जो यूरेन है वो कम मिकदार के अंदर इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, क्योंकि इनकी
किडनी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे से कर सके। मैरीन बोनी फिशेज मेंटेन रिलेटिवली स्लाइटली हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो मैरीन बोनी फिशेज हैं, जैसे कि हमारे पास शार्क और रेज हैं, मेंटेन रिलेटिवली स्लाइटली हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। वो अपने बॉडी फ्लूइड्स का जो हाइपरटोनिक प्रेशर है उसको कम मिकदार में मेंटेन करने की सलाहियत रखती हैं देन देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के मुकाबले में। अब ये कैसे करते हैं? बाय स्टोरिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन देयर बॉडीज। यूरिया की जो है हाई कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में स्टोर करने से ये जो है ये काम कर सकते हैं कि ये मेंटेन कर सके अपने बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को। दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस, इन्हें वाटर लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सेस सॉल्ट आज रिमूव्ड बाय स्पेशल ग्रेन्स इन देयर रेक्टम। जो एक्सेस सॉल्ट इनके बॉडी के अंदर आ जाता है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमने सॉल्यूट की मिकदार को भी बैलेंस रखना होता है, वाटर के भी। तो जो सॉल्ट होता है एक्स्ट्रा बॉडी का, वो इनके अंदर जो स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी रेक्टम के अंदर, उनके थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और वाटर लॉस की इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब भी करते रहते हैं और वाटर को रिमूव भी करते रहते हैं। वाटर जो है कम मिकदार में रिमूव होता है, इसीलिए क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये वाटर रिमूव करे अपनी बॉडी से। सो दिस वाज द टॉपिक इन द ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है हमने उसके बारे में स्टडी किया है। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट्स। फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।